अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है फर्स्ट एड फॉर सीजर। सीजर क्या होता है? बेसिकली इसको हम आम जुबान में मिर्गी कहते हैं। यानी आज हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन, कोई पेशेंट, चाहे खुदा ना खास्ता वो आपके घर पे हो या आप कभी सड़क से चल रहे हो, तो आपने देखा कि किसी इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, तो आप बीइंग ए नॉन मेडिकल प्रोफेशनल आप उसकी मदद कैसे कर सकोगे, आप उसकी हेल्प कैसे कर पाओगे, वो चीजें हम आज यहाँ पर देखेंगे। क्या क्या आपको तब करना है जो ही आप देखोगे कि किसी इंसान को मिर्गी का दौरा आ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ही आप देखोगे कि किसी इंसान को मिर्गी का दौरा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके साथ रहना है। आपको उस पेशेंट के साथ तब तक रहना है जब तक कि उसका जो मिर्गी का दौरा है वो खत्म ना हो जाए। यानी जब तक उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है, आपको उसी के साथ रहना है। ये सबसे पहली चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो आप तब तक उसका साथ नहीं छोड़ोगे जब तक कि उसका मिर्गी का दौरा खत्म ना हो जाए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आप उसके साथ हो तो आपको नोट करना है ये जो मिर्गी का दौरा इसको आ रहा है, ये कितने टाइम तक इसको रहता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मिर्गी का दौरा आया, वो कंटिन्यू 2 मिनट तक रहा उसको, तो आपको ये टाइम भी याद रखना है, क्योंकि ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे होता है। तो आप क्या करोगे, वो टाइम को आप नोट करोगे कि कितने टाइम तक इसको ये मिर्गी का दौरा आ रहा है। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, आपको काम रहना है। यानी आपको आराम से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो आप उसकी मदद नहीं कर सकोगे। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, टाइम को आपको नोट करना है। इसके साथ साथ आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये पहली चीज है जो आपको करना है जो ही आप देखोगे कि किसी इंसान को मिर्गी का दौरा आ रहा है। इसके साथ साथ आपको दूसरी चीज क्या करनी है, उस पेशेंट को, उस पर्सन को आपको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। यानी उसको आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि किसी इंसान को मिर्गी का दौरा आ रहा है, कहां पे आ रहा है, सड़क पे आ रहा है। अब वहां पर पत्थर होते हैं या कोई और हार्मफुल चीज होता है, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा साइड में लेना है जहां पर वो सेफ होगा। जहां पर, क्योंकि मिर्गी के दौरे ऐसे आते हैं कि उसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स एक बॉडी में, तो उस टाइम क्या हो सकता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई हार्मफुल चीज साइड में है, उससे उस पेशेंट को हार्म पहुंच सकता है। तो आपको क्या करना है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। वो कैसे आप प्रोवाइड कर पाओगे, आपको उसको कहीं साइड में लेना है जहां पर वो सेफ रहेगा। ये दूसरी चीज आपको करनी है जो ही आप देखोगे कि किसी इंसान को मिर्गी का दौरा आ रहा है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो ही आपने देखा कि एक पर्सन में मिर्गी का दौरा आ रहा है, आपको उसको साइड में लिटाना है। यानी जो ही हम देखते हैं, जो ही हम सोते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक साइड से सोते हैं। वैसे ही आपको उस पेशेंट को भी क्या करना है, साइड में लिटाना है। उसके साइड में आपको लिटाना है। और इसके साथ साथ अब अगर वो पेशेंट जिसको मिर्गी का दौरा आ रहा है, अब अगर वो कॉन्शियस ना हो, यानी वो अनकॉन्शियस हो गया, अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, तो तब आपको क्या करना है, तब असल में आपको कुछ चीजों का ख्याल बहुत ही जरूरी रखना है। सबसे पहली चीज जो आपको तब देखना है, अगर एक पेशेंट जिसको मिर्गी का दौरा आ गया है, उसको क्या क्या हुआ है, वो अनकॉन्शियस हो गया है, वो अपने होशो हवास में नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उसकी ईयरवे है, जो उसकी ईयरवे है उसको आपको क्लियर करना है। आपको देखना है इसकी नाक में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से ये सांस ना ले पाए, या मुंह में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिस वजह से ये सांस अंदर ना ले पाएगा। आपको वो क्लियर करना है। सबसे पहला चीज आपको ये करना है, एयरवे को क्लियर करना है। इसके साथ साथ आपको देखना है इसमें जो कपड़े वगैरह लगाए हुए हैं, अगर कोई टाइट क्लोथ्स इसको अंडर, जो इसका नेक है, जो इसकी गर्दन होती है, अगर वहां पे आपने देखा, क्योंकि स्पेशली जो वुमेन्स होती है उनको स्कार्फ वगैरह लगाया होता है, तो आपको उसको लूज करना है। जो नेक के इर्द गिर्द इसके कपड़े होंगे उसको आपको लूज करना है। दूसरी चीज यही है कि आपको वो कपड़े उसको लूज करने हैं जो उसके नेक के अराउंड होंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो ही आप इसको साइड में लिटाओगे, कोई छोटी सी चीज जैसे टॉवल आपके जेब में है, वो उसके सर के नीचे आपको रखनी है। क्यों रखनी है, क्योंकि इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर सर में ऐसी कोई मूवमेंट आ गई जिस वजह से उसको चोट पहुंच सकती है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, कोई छोटी सी चीज जो सॉफ्ट होगी वो उसके सर के नीचे आपको रखनी है। तो ये चीजें आपको करनी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि अब सवाल कि आप कब हेल्प बुलाओगे, यानी आप कब एम्बुलेंस को फोन करने जाओगे। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर JNK में या इंडिया में जो ही हम एम्बुलेंस को कॉल करनी होती है, तो नंबर क्या होता है, 108 पे हमें कॉल करनी होती है। अब सवाल, कब आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे, कब आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी है। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपने देखा कि पेशेंट में ये चीजें हो रही है, तब आप जाओगे कि एम्बुलेंस को कॉल करनी है, तब आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी है। सबसे पहली चीज, अगर आपने देखा कि एक पेशेंट में मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, मिर्गी का दौरा आ रहा है, और वो इतना ज्यादा है कि 5 मिनट भी हो गए तब भी वो खत्म नहीं हो रहा है, यानी अगर मिर्गी का दौरा ग्रेटर देन 5 मिनट्स तक जारी रहा उस पेशेंट में,
इसीलिए मैंने बोला कि पहले ही कि आपको टाइम को मॉनिटर करना है, नोट करना है कितने टाइम तक इसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। अब अगर मिर्गी का दौरा ज्यादा आ रहा है, मोर देन 5 मिनट्स, तो आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी है, आपको हेल्प बुलानी है। इसके साथ साथ और कब आपको एम्बुलेंस को बुलाना है या आपको कब हेल्प बुलानी है, जब भी आप देखोगे कि पेशेंट अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आ रहा है। वही अगर मिर्गी का दौरा बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ही टाइम तक कंटिन्यू इसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, ये अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आ रहा है, तब भी आपको क्या करना है, आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी है। इसके साथ साथ आपने देखा किसी इंसान में मिर्गी का दौरा आ रहा है, उसके साथ साथ उसको इंजरी भी हुई है, कहीं फॉर एग्जांपल उसकी बाजू में या उसके सर में इंजरी हुई है, स्पेशली सर में अगर इंजरी हो, तब भी आपको क्या करना है, हेल्प बुलानी है। इसके साथ साथ अगर वो पर्सन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन अगर है, उसको अगर मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, तब भी आपको क्या करना है, हेल्प बुलानी है। इसके साथ साथ अगर उसको कोई और घर में अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई बीमारी है, तो वो बीमार घर में सोया है, इसी के साथ साथ इसी के दौरान वो बीमार है, उसी दौरान उसको मिर्गी का दौरा आया, तब भी आपको हेल्प बुलानी है, आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी है। इसके साथ साथ अगर किसी इंसान में रिपीटेड मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मिर्गी का दौरा आ गया, कुछ टाइम हो गया, 2-3 मिनट्स हो गए, फिर से आ गया, 2-3 मिनट्स हो गए, फिर से आ गया, तो रिपीटेड उसको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है, आपको हेल्प बुलानी है। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, अगर पेशेंट में डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में, पेशेंट को मिर्गी का दौरा आ रहा है, इसके साथ साथ वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, तब भी आपको क्या करना है, हेल्प बुलानी है, मेडिकल हेल्प बुलानी है। इसके साथ साथ कब आपको मेडिकल हेल्प बुलानी है, अगर किसी इंसान में फर्स्ट टाइम सीजर आ रहा है, यानी पहला मिर्गी का दौरा है, आपको नहीं पता है, कभी नहीं सुना है आपने या कभी नहीं देखा है आपने कि किसी इंसान को जो आपकी फैमिली मेंबर होगा उसको कभी मिर्गी का दौरा नहीं आया है, अब पहला मिर्गी का दौरा कभी किसी को आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको हेल्प बुलानी है, ये बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ लास्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, कब आप हेल्प बुलाओगे, आपको देखना है कि अगर कभी कभार क्या होता है कि नहाने हम जाते हैं, आजकल गर्मियों का मौसम है, तो क्या करते हैं, नहाने कहीं पे जाते हैं, चाहे स्विमिंग पूल हो या नदी होती है हमारे गांव में, तो हम क्या करते हैं, वहां पे नहाने जाते हैं। अगर आपने देखा कि कोई इंसान पानी में है और उसको पानी में ही मिर्गी का दौरा आ गया, तब भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है उस चीज को, आपको फौरन हेल्प बुलानी है, आपको 108 पे कॉल करनी है और एम्बुलेंस को बुलाना है उस टाइम। इसके साथ साथ एक और चीज भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि कैसे आप उस पेशेंट को मैनेज करोगे, आपको उसको रेस्ट्रेन नहीं करना है। रेस्ट्रेन का मतलब आपको उसको बांध के नहीं रखना है, क्योंकि क्या होता है कि हम देखते हैं किसी को मिर्गी का दौरा आ गया, पकड़ो, 2-4 आदमी आते हैं, उसकी टांगों को पकड़ते हैं, उसके बाजू को पकड़ते हैं, आपको उसको रेस्ट्रेन नहीं करना है, उसको बांध के नहीं रखना है। हाँ, ध्यान रखना है, साइड से आप रह सकते हो ताकि इसको कोई हार्म ना हो जाए, बट उसको आपको बांध के नहीं रखना है, क्योंकि बांधने से उसका जो है मिर्गी का दौरा है ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये भी आपको दिमाग में ये चीज रखनी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या होता है जब भी मिर्गी का दौरा किसी को आता है तो कहते हैं इसके मुंह में कुछ रखो, मुंह में भी आपको कुछ नहीं रखना है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, जो ये इंसान है, जो ये पेशेंट है, इसको ये अपने होशो हवास में नहीं है। क्या पता आपने अगर कुछ मुंह में रखा, मुंह में आपने कोई चीज ऐसी रखी, अगर खुदा ना खास्ता वो अंदर चली गई जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो आपको उसके मुंह में भी कोई चीज नहीं रखनी है। इसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई पर्सन ऐसा है जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं, फिर क्या होता है कि डॉक्टर के पास आप जाते हो और वो कुछ दवाइयां देता है और आपको ये भी बोलता है कि जो ही मिर्गी का दौरा आपको लगेगा तो ये दवाई इस पेशेंट को देना, तो उस टाइम पे आपको वो दवाई देनी है जो आपको प्रेस्क्राइब की गई होगी। जो ही मिर्गी का दौरा एक पेशेंट को आता है, डॉक्टर ने आपको बोला होता है, तब आप ये दवाई इस पेशेंट को दीजिएगा, तो उस टाइम आपको वो दवाई भी उस पेशेंट को देनी है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बीइंग ए नॉन मेडिकल प्रोफेशनल। आप इस तरीके से उस इंसान की मदद कर सकती है जिसको क्या हुआ है, मिर्गी का दौरा आया है। होप आप सब लोगों को इससे कुछ फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।